नमस्ते दोस्तों, मैं कल्पना शर्मा। मैं एक बार फिर से आपके सामने हूँ। हम आपको आपने अभी तक मेरी आईडीज देखी हैं, इतना मैं लगाती रहती हूँ। कभी कोई प्रोडक्ट, इतना तो आप जान ही गए हैं कि मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया हुआ है। जो मुझे जानते हैं पर्सनली वो ये भी जानते हैं कि मैं जॉब करती हूँ, और आज से नहीं कर रही हूँ, कई सालों से कर रही हूँ। यानी कि 8-10 साल से मैं जॉब कर रही हूँ। करीब 12-14 साल का एक्सपीरियंस है हमको, जो हम जॉब कर रहे हैं। तो जब मैं जॉब कर रही थी, मेरा सब कुछ सही चल रहा था, तो ऐसा क्या हो गया कि मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करना पड़ा। दोस्तों, इसके दो कारण हैं। अच्छा चलिए, पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। आप जो भी अभी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, उसमें से क्या आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं? कोई भी ऐसा सपना जो आप चाहते हैं पूरी करें, या सिर्फ जरूरतें पूरी हो रही हैं? मेरी तो खाली जरूरतें पूरी हो रही हैं। सपने तो भगवान जाने कब पूरे होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन इस नौकरी से तो मेरी जरूरतें ही पूरी हो रही हैं, क्योंकि जैसे ही थोड़े से पैसे इकट्ठा होता है, फिर कोई एक नई समस्या आ जाती है, उसके बाद वो पैसा हमारा फिर वहां चला जाता है। फिर हम वही सुबह से लेकर शाम तक फिर हमारा काम चलता है। फिर हम लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, चलो ठीक है इस बार कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन क्या होता है फिर कुछ आ जाता है। कोई बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं, कोई बीमार पड़ जाता है, कहीं पॉलिसी की हमारी इंस्टॉलमेंट आ जाती है, कहीं कुछ आ जाता है, कई सारी चीजें, फंक्शंस आ जाते हैं जहाँ पे लेना देना करना पड़ता है, अच्छी सारी चीजें जाती हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जो कि मेरे साथ हुआ, ऐसा मुझे लगता है। और जो प्रैक्टिकल है सबके साथ होता है, ठीक है। तो फिर मैंने अभी जब कोरोना आया, वैसे टचवुड मेरी जॉब बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कि मुझे कोई ऐसी दिक्कत हुई है कि मुझे घर में बैठा दिया गया या कुछ ऐसा, ऐसा तो कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, फिर भी कई सारी चीजें ऐसी सामने हम लोगों ने फेस करी। कई बार तो मन में ऐसा लगा नौकरी छोड़ करके सब्जी का ठेला लगा लेते हैं, उसमें ज्यादा प्रॉफिट है, या फिर राशन की परचून की दुकान खोल लेते हैं, ठीक है। और तो वो तो हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि सबके बस की बात है नहीं वो वाला काम करना। हम लोग तो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास क्या होता है कि बैठ करके खाली न्यूज़पेपर देखेंगे, टीवी की न्यूज़ सुनेंगे, और ये बोल सकते हैं भाई फलाना ऐसा कर रहा है, ये तो बहुत गलत है, ऐसा वैसा। हम लोग उतर के कुछ नहीं कर सकते। तो उसमें फिर ये हुआ कि हमारे एक जानने वाले हैं, हमारी मौसी जी हैं एक्चुअली, उन्होंने हमें बताया मोदी केयर के। उन्होंने 4 साल पहले भी बताया था, पर तब हमने किया नहीं था, हमें समझ में नहीं आया था। रीजन क्या था? रीजन ये था कि इसको करने के लिए हमें सेल्फ में विजिट करना पड़ता था, मीटिंग हॉल्स तक जाना पड़ता था, मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी, जो कि पॉसिबल नहीं था। क्योंकि हम जॉब करते हैं तो कैसे हम जाएंगे? तो नौकरी वाले, ऑफिस वाले तो ये कह देंगे या फिर आप जॉब कर लो या फिर आप वो कर लो। जॉब हम छोड़ नहीं सकते थे, ठीक है ना। तो फिर हमने तब नहीं किया। लेकिन अब क्या हुआ, अब कोरोना के समय में सारा कुछ ऑनलाइन आ गया। अभी तक जो मीटिंग हॉल के लिए हमें मीटिंग हॉल में जाना पड़ता था, अब मीटिंग हमारे घर में आने लग गई। एक तो ये रीजन था। सेकंड रीजन क्या था? सेकंड रीजन ये था कि जो अभी हम कर रहे हैं वो हम खाली एक्टिव इनकम कर रहे हैं। आज हम जॉब में गए, आपके साथ भी होता होगा, जो हमारी मतलब जो कंपनी की ELCL होती है, उसके अलावा अगर हम छुट्टी लेते हैं तो हमारे पैसे कट जाते हैं। अगर हम घर में रहेंगे तो मिलेंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो एक्टिव इनकम है, पैसिव इनकम नहीं है। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी खर्चे तो हमारे बढ़ते जाएंगे, पर इनकम नहीं बढ़ेगी, क्योंकि हमारी वर्क की जो कहते हैं जो कार्य करने की जो क्षमता है वो उम्र के साथ तो घटती है, लेकिन जो खर्चे हैं वो सारे बढ़ते रहते हैं। वो हम कहाँ से पूरे करेंगे? कोई साधन नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, ना ही इतना पैसा हमारे पास में कि हम अपना कोई काम खोल सकें, हम अपना कोई काम शुरू कर सकें। इसमें हमने देखा, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग में देखा हमने, तो हमें को समझ में आया कि नई चीजें अच्छी हैं। अच्छी किस तरीके से हैं? सामान तो हम लेते हैं, हर बार लेते हैं, जब से पैदा हुए तब से ले रहे हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हम सामान लेंगे और यूज करेंगे। हम लोग इस लायक नहीं है एक भी चीज की हम अपने पास में बना करके यूज करें। अब बना करके यूज करेंगे इन द सेंस ये नहीं कि खाना लायक खाया तो हम खुद ही बनाते हैं, वो वाली चीज नहीं। खाना बनाने के लिए भी सामान लाना पड़ता है हमें। तेल, चावल, दाल चावल, तेल, सब्जी, मसाले। सुबह से उठते हैं, चलो इस तरीके से नहीं तो इस तरीके से देखते हैं। सुबह से उठते हैं, टूथब्रश, टूथपेस्ट, नहाना धोना, कपड़े, घर की साफ सफाई, खाना पीना, जो भी सामान है टोटल 1 to all, यानी कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक हम कुछ भी लेना चाहें तो हम सब के लिए मार्केट पे डिपेंड करते हैं, और हमें वहां से लाना पड़ता है। लाना पड़ता है तो क्या होता है, हमारे सिर्फ पैसे जाते हैं, आते तो कुछ भी नहीं है। और जो हमारे शॉपकीपर्स होते हैं जिनके पास से भी हम लेते हैं, जो भी हैं, हमारे शर्मा जी का स्टोर, गुप्ता जी का स्टोर, अग्रवाल जी का, बिग बाजार, अमेजॉन, दुनिया भर के जो होते हैं, सब जगह पैसे जाते हैं, आते हमारे पास में है नहीं कहीं से भी। लेकिन हमारा जो मेदी खोल के जब मैंने देखा, मुझे बताया गया, तो मैंने 1 महीना तो पहले सर्च किया कि एक्चुअल में चीज क्या है, क्यों हमें ये करना चाहिए, क्यों लोग इतने कर रहे हैं। जब हमने नेट में सर्च किया तो बड़े सारे सक्सेस स्टोरीज निकल के आए।
अब लोग कहते हैं कि क्या कहते हैं, सक्सेस स्टोरी जब निकल गया, उसको पढ़ा देखा तो चीजें अच्छी लगी। इसमें ये हुआ कि इसमें समझ में एक चीज जो सबसे पहले समझ में आई वो ये थी कि अगर दुकान बदल करके भी हम पैसा कमा सकते हैं तो क्या बुराई है। रीजन, अब एक छोटी सी बात लेते हैं। अभी जैसे अगर हम कहें कि हमारा ये जो है डीओ है ये, ठीक है, इसकी जो हमारी कॉस्टिंग है वो 190 रुपीज की है, लेकिन अगर हम इसे अपनी आईडी से लेते हैं, जो कि मैंने आईडी बनवाई है, तो ये मुझे 162 का पड़ा है, ठीक है। और वहीं अगर हम मार्केट का कोई और लेते हैं, ये इसकी भी कॉस्ट जो है वो है 190 की, ठीक है ना, लेकिन इसमें मुझे एक भी रुपए कम नहीं मिलेगा। दुकानदार अगर 5 रुपए भी कम करेगा ना, ऐसे करता था कि जैसे कि पता नहीं हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान कर दिया। थोक की दुकान से लेने जाने के लिए हमें कितनी दूर जाना पड़ता है, वहां से फिर हम थोक का सामान लेकर के आते हैं, वहां भी हमें इतना प्रॉफिट नहीं होता। इसलिए हमने दुकान चेंज करके पैसा कमाया जा सकता है, सोच करके हमने अपना बदला। क्योंकि खाली दुकानदार का ही तो वो तो है नहीं कि वो छोटी सी गुमटी से बड़ी सी दुकान कर ली और हम खाली उनको देते रहेंगे, हमारे पास में कुछ आएगा नहीं। तो हमने अपनी दुकान बदली। अब दुकान जब हमने बदली तो हमें ये समझ में आया कि सक्सेस स्टोरी, लोग कहने लगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो सक्सेस होते नहीं है। तो उसमें भी फिर एक चीज है, अब जैसे कि इतने सारे लोग IAS PCS में बैठते हैं, लेकिन सक्सेस कितने होते हैं, थोड़े से चंद लोग होते हैं। लेकिन फिर भी जब भी जो बच्चा बैठता है वो सक्सेस स्टोरीज को देखता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हम फेलियर स्टोरी को क्यों देखें, उसके लिए भी हमें सक्सेस स्टोरी को ही देखना चाहिए। तो मैंने उसकी जब सक्सेस स्टोरीज पढ़ी तो उसमें यही सामने आया कि हम जब इसमें करते हैं, पहले तो हम दुकान बदलते हैं, दुकान बदलने से हमें प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट हमारा 10 से 15% से लेके 25-33%, उसके फिर 50% और 58% तक जाता है। इसका एक प्रोसेस है, वो भी मैं आपको वीडियो के थ्रू बताऊंगी, जल्द ही दूंगी कि किस तरीके से ये होता है। तो इसलिए मैंने इसको चेंज किया, मैंने अपना मोदी केयर ज्वाइन किया। मोदी केयर ज्वाइन किया क्यों किया, क्योंकि इसकी जो प्रोफाइल है ये 1933 की कंपनी है, यानी कि जब देश आजाद हुआ था उससे भी पहले की ये कंपनी है, ठीक है। ये हमारी जो समीर मोदी जी हैं ये 3rd जनरेशन है। इंडिया में अगर आप देखें, कहीं गूगल आप कर लीजिए, सर्च करिए, तो इंडिया में सिर्फ 2 ही नगर ऐसे हैं जो किसी भी ग्रुप या किसी भी क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज के उसमें हैं। जैसे एक है टाटा नगर, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम पे, एक है मोदी नगर, मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम पे। इंडिया में कोई भी 3rd कंपनी ऐसी नहीं है जिसके नाम पे पूरी की पूरी सिटी बसी हुई हो और गवर्नमेंट से वो अप्रूव भी हो, मतलब कि नगर निगम के अंतर्गत आती हो। जो छोटे मोटे गंज अपनी सिटी बचा लेते हैं वो एक बात अलग है, ठीक है। ये रीजन था। और दूसरी बात, जिस कंपनी का मालिक सिर्फ एक है, आज जो है ये 1996 की कंपनी, आज ये जो अगर हम 2020 की बात करें तो 21 अब हमारा लग गया है, 21 की बात करें तो ये 24वें साल में चल रहा है, यानी कि सिल्वर जुबली अभी ये मनाने वाला है। जो कंपनी 24 साल से रन कर रही है वो कहीं जाने वाली नहीं। दूसरी चीज, 65,000 करोड़ कंपनी का ये ग्रुप है, तो ये यहाँ पे पैसा कमाने नहीं आए हैं, ये यहाँ पे हम लोग को पैसा कमवाने आए हैं। जो नेटवर्क मार्केटिंग, इंडिया की पहली नेटवर्क मार्केटिंग है मोदी केयर, 24 साल से ऑलरेडी रन कर रही है, कहीं जाने वाली नहीं है। मोदी केयर अगर किसी और ग्रुप में जाते हैं, वहां अगर 4 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, उनका आपस में फाइट हो जाता है, तो नीचे हम जैसे काम करने वालों का बेकार हो जाता है। आप आजू बाजू देखेंगे तो वो इसी टाइप के लोग होते हैं, वो वहां पे सक्सेस नहीं कर पाते। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ एक ओनर है, मिस्टर समीर मोदी हैं, ये है। तो ये कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है, 100% मेक इन इंडिया है, ट्रेसेबल है। जो हमारे कहते हैं जिसके दादाजी के नाम से पूरा शहर बसा हुआ है, वो इस अपने दादाजी के नाम को खराब तो करना चाहेंगे नहीं कि हमें कोई लॉस हो, कुछ हो। दूसरी बात, अगर हम घर का क्या कहते हैं पेस्ट, टूथपेस्ट, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने का डिटर्जेंट, खाने का तेल, धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, शैम्पू, साबुन, क्रीम, लिपस्टिक यानी कॉस्मेटिक्स, जेंट्स के सेविंग किट, बच्चों के बच्चों की चीजें, और क्या कहते हैं और भी बहुत सारे 550-600 प्रोडक्ट हैं जो हमें यहाँ पे हैं। हमारे में सिर्फ आटा दाल चावल नहीं है, बाकी सब कुछ है। लेकिन अब समीर मोदी जी का कहना है वो भी ये बहुत ही जल्दी लेकर के आएंगे। तो दोस्तों मैंने इसलिए ज्वाइन किया। धीमे धीमे मैं आपको अपने प्रोडक्ट का डेमो दिखा रही हूँ, आप देख रहे हैं वो प्रोडक्ट में हमारे कितने अच्छे हैं, कितने ड्यूरेबल हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप भी करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, नौकरी होते हुए पार्ट टाइम में मैं इसे कर रही हूँ। जब बच्चे पार्ट टाइम में क्या कहते हैं, अब नौकरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप कहेंगे कि इसमें तो कुछ मिलता नहीं है, 1-2 साल के बाद, बिल्कुल 1-2 साल के बाद में ही आएगा। मेहनत किए बिना पैसा नहीं आता, कहीं से भी कोई भी पैसा ऐसा नहीं आता जो बगैर मेहनत किया जाएगा। अगर बगैर मेहनत का पैसा आ रहा है तो नंबर 1 का पैसा नहीं है। दूसरी बात,
इसमें करने के लिए आपको क्या चाहिए, इसमें आपको 1 रुपया नहीं लगाना है, 1 रुपया आपको नहीं लगाना है। इसमें बस आपकी आईडी लगेगी, आपका आधार कार्ड लगेगा, प्रूफ है कि आप क्या कहते हैं इंडिया के नागरिक हैं, आपका पैन कार्ड लगेगा, वो आपकी आईडी प्रूफ है, और आपकी बैंक की डिटेल लगेगी जो कि मनी बैक आता है, यानी कि 50 से 50% का डिस्काउंट हमें सामान में मिला और प्लस 10% हमारे अकाउंट में भी आ रहा है। कौन सी कंपनी हमें दे रही है? अमेजॉन भी नहीं दे रही। अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और ये सब कंपनियां अगर लेती हैं तो उनको भी मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि मार्केटिंग से ही आप पैसे कमा सकते हैं, इसलिए उन्होंने इतना पैसा कमाया। उन्होंने वहां से सामान लिया, कंज्यूमर को दिया, बीच का प्रॉफिट उन्होंने खाया। हमारे यहाँ मोदी केयर में क्या है, मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर तक पहुंचा और बीच में क्योंकि हमने आपको बताया इसलिए वो प्रॉफिट हमारे पास आया। उसके हमारे पास आया क्या, अगर आपने कंपनी को यूज किया, इसमें क्या है कि इसमें लॉयल्टी चलती है। जैसे आपने 6 महीने तक सामान अगर लिया है तो 7वें महीने आपको सामान फ्री है, और कंटिन्यू फिर आपने 6 महीने सामान लिया है तो फिर 7वें महीने यानी कि 13वें महीने आपको फिर सामान फ्री है। उसके बाद एक बार और है, जब आपने पूरे 12 महीने सामान फ्री लिए, सामान कंटिन्यू लिया है, लॉयल्टी ली है 2,500 से 5,000 के बीच का सामान, तो 13वें महीने आपको सामान फिर से फ्री मिलता है। इसकी डिटेल मैं आपके संग जरूर शेयर करूंगी, मैं आपको जरूर बताऊंगी किस तरीके से होता है। तो आप एक बार जरूर देखिएगा, हमारे वीडियो को आप देखिए, इसको एक बार सुनिए, दोबारा सुनिए। अगर कुछ समझ में आया तो आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप नंबर मेरा मेंशन है इसमें। अच्छा जी, नमस्कार, धन्यवाद।